बदबख्त मां ने मुबैना तौर पर तलाक की खातिर अपने फूलों जैसे 3 मासूम बच्चों को गला काट कर मार डाला। खातून ने 3 दिन पहले मार्केट से छुरी खरीदी थी। ताला खोल के अंदर देखा है तो तीनों बच्चों के गले कटे हुए थे। दोनों जो बच्चे हैं उनके हाथों में छुरियां थी। ज़िशान साहब ये बताइएगा कि 3 बच्चों की घर से लाशें मिली थी गला कटी हुई, और आप भी वहाँ पर पहुँचे थे जाए वक़्वा के ऊपर। अब किसको गिरफ़्तार किया है, कौन इसमें मुलव्विस पाया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने कहा, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या था जिसमें जो कल पेश आया, जिसमें हमें इत्ला मिली कि 3 बच्चों को कत्ल किया गया है। घर से लाशें बरामद हुई हैं और उनके गले कटे हुए थे। तो इस पर हमारी तमाम ऑपरेशंस की, इन्वेस्टिगेशन की जो हमारी टीम्स थी, सब मौके पर पहुँचे, सारे ऑफिसर्स पहुँचे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज़ वेल। तो वहाँ जाकर जब हमने इस चीज़ की तफ्तीश करना शुरू की, सबसे पहले तो क्राइम सीन को हमने देखा। तो क्राइम सीन का जब डिटेल से हमने जायज़ा लिया तो बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज़ थी, क्योंकि वहाँ पर वालिदैन भी मौजूद थे। जो स्टेटमेंट हमें दी जा रही थी उनकी तरफ से, उसमें और क्राइम सीन में काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी थी रिगार्डिंग वेरियस प्लेसेस जहाँ पर ब्लड स्पॉट्स मौजूद थे। फिर जो बच्चों के हाथों में हमें बताया गया, जो वालिदैन की तरफ से, कि जी बच्चों के हाथों में छुरियाँ थीं, और फिर और भी वहाँ पर एक छुरी जो है वो रिकवर हुई। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने जब उसका जो सीसीटीवी फुटेज है उसका भी हमने मुआयना किया और उसको देखा कि जो स्टेटमेंट हमें बताई जा रही थी रिगार्डिंग घर में एंट्री और एग्ज़िट, और जो ख़ातून की तरफ से बताया जा रहा था कि जी शौहर और मैं साथ आए, एक्चुअली वो उस तरह से नहीं था। वो अलग वो पहले चली गई थी, और जब वो दवाई लेने पहले गए, इनिशियली जब वो निकले थे 12:30 बजे, तो बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज चल रही थी, जिसकी वजह से हमारा शक गया वालिदैन की तरफ। और हमने दोनों को क्वेश्चन किया, इंटरव्यू किया कि इसमें क्या बात है एक्चुअली। और जब उस इंटरव्यू के प्रोसेस में हमने कुछ इनकन्सिस्टेंसीज के हवाले से सवाल किया, तो जो वालदा थी उसने फिर हमें उस तफ्तीश के दौरान एक्चुअल स्टोरी बताई कि किस तरह से उसने प्लान करके अपने तीनों बच्चों को मारा, और ये वाक़या जो है, फिर ये केस जो है ट्रेस हुआ। अच्छा ये बताइएगा, तीनों बच्चों की उम्रें कितनी हैं, नाम क्या है, और फिर वालदा ने क्यों मारा? और ये भी बताइएगा कि वालदा शुरू में ये बात सामने आई इब्तदाई तौर पर कि 15 की कॉल चली, उसके बाद वालदा वालिद घर पर मौजूद नहीं थे, दवाई लेने गए हुए थे। ये सारा ड्रामा किसने रचाया था? देखें, एक तो आपने सवाल किया कि बच्चों की उम्रें, 3 बच्चे हैं। एक छोटी जो बच्ची है उम्मे हबीबा, वो 1.5 साल की है। एक बच्चा है मोमिन जो कि 4 साल का है, और एक बच्ची है मोमिना जो कि 5 साल की है। और हमें उनकी स्टोरी ये थी कि जी 12:30 बजे वो ख़ातून कहती है कि मैं घर लॉक करके गई, बच्चे घर में थे और वो खेल रहे थे, और वो कहती है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाई लेने के लिए फार्मेसी गई, और मैं उससे पहले मैंने अपने शौहर को कॉल किया। शौहर आया और शौहर मुझे साथ लेकर गया और हम फार्मेसी गए। और जब हम वापस आए हैं, तकरीबन कोई पौने घंटे के करीब बाद वापस आए हैं, तो जब हमने ताला खोल के अंदर देखा है तो तीनों बच्चों के गले कटे हुए थे, और उनके दोनों जो बच्चे हैं जो बड़े, उनके हाथों में छुरियाँ थीं। ये स्टोरी उनकी तरफ से बताई गई। फिर जब हमने इसको corroborate किया, हमने उनसे पूछा कि आप किधर किधर गए। क्राइम सीन जो था, जहाँ पर वो बच्चों की लाशें थीं, उसके साथ एक बेडरूम भी था, वॉशरूम भी था। उन्होंने हमें बताया कि हम वहाँ पे नहीं गए। हमने जब असेस करना शुरू किया तो हमें वहाँ से भी ब्लड स्टेन्स मिले, वो भी सैंपल वहाँ पे उसकी सैम्पलिंग की गई। PFSA ने भी की, हमारी क्राइम सीन यूनिट ने भी की। फिर उसके अलावा जो CCTV फुटेज थी वो ये बता रही थी कि जो ये स्टोरी हमें बताई जा रही है इनके जाने और आने के हवाले से, वो भी ठीक नहीं है। खातून खुद ही निकली, और उसके बाद जो है आगे जाके वो शौहर से मिली। तो हमने फिर उससे क्वेश्चन करना शुरू किया कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, छुपाया क्यों। फिर एक और चीज़ बड़ी इसमें स्टार्टलिंग थी कि वो, जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो खातून काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। मतलब ये भी एक चीज़ हम सब ने, जो हमारी ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन की जॉइंट टीम थी, थ्रू आउट इसमें हमारी जो है ना जॉइंट टीम ने काम किया और सब ने बड़ा इस पर एफर्ट किया। तो ये नोट किया कि शी वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट फॉर समबडी जिसके 3 बच्चे मर गए हों। तो नॉर्मली यानी कि पुलिस को शक नहीं हो रहा था किसी तरह से भी? नहीं नहीं जी, कॉन्फिडेंट में से मेरे कहने का मतलब है कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही थी। वरना नॉर्मली जिसके 3 बच्चे अगर कोई कत्ल कर जाए इस तरह से, तो वो बहुत शटर हुआ हुआ होता है, और उसको अपना भी होश नहीं होता। माँ तो फिर माँ है। माँ होती है। तो वो उस हवाले से हम थोड़ा सा, हमें हमारे जहन में सवालात पैदा हुए, और इसीलिए हमने कहा कि हमें इनको इंटरव्यू करना चाहिए। और हमने जब उसको इंटरव्यू किया और ख़ातून को जब हमने क्रॉस क्वेश्चन किया, और उससे सारी फिर स्टोरी हमें निकली, और पता चला कि एक्चुअली उसने किस तरह से ये सारा काम सर अंजाम दिया। क्यों किया उसने, किस तरह कत्ल किया? छुरी जो थी तेज़धार आला,
वो कहाँ से इसके पास आया? घर में ही मौजूद था या कहीं से किसी से मंगवाया था? कोई और भी इसमें मुलविस है? देखें, अभी तफ्तीश इनिशियल स्टेजेस में है, बिकॉज़ आपको पता है कल का ये वक़ूआ है और हमने इसको कल ही घंटों के अंदर हमने इसको ट्रेस किया। तो अभी इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन सो फार जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि खातून ने 3 दिन पहले मार्केट से ये छुरी ख़रीदी थी और जब उसने ये काम सरअंजाम दे दिया, उसने उसके बाद लोगों की और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने बच्चों के हाथों में जो घर के आम छुरियाँ होती हैं वो पकड़ा दी कि हमें ये स्टेटमेंट दी गई कि जब हम आए हैं तो दोनों जो बड़े बच्चे थे उनके हाथों में छुरियाँ थी। एक्चुअल जो वेपन था जिससे ये काम सरअंजाम दिया गया, उसको बाद में वॉश भी किया गया और सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, वो भी हमने रिकवर कर ली। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। फिर जहाँ से उसने वो छुरी ख़रीदी, जिसको शुरू में इनिशियली वो डिनाई कर रही थी, वो भी हमें क्लियर हो गया, वो भी पता चल गया। उसको जब कन्फ्रंट किया गया, वो बात भी सामने आ गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और आपने पूछा कि मोटिव क्या था, तो जो अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि खातून की स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ, वो एक तो इस शादी में खुश नहीं थी। वो यहाँ से निकलना चाहती थी, तलाक लेना चाहती थी। बकौल उसके, अब दिस इज़ अगेन इनिशियल इन्फॉर्मेशन, बकौल उसके कि उसको फोर्स किया जाता था टू डू इमोरल एक्टिविटीज़, लोगों से बातचीत करे, उनसे पैसे मंगवाए, और ये बात भी सामने आई कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी उसको फोर्स किया जाता था। तो वो तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसका ये बकौल उसके ये ख्याल था कि ये बच्चे जो हैं ये उसके लिए एक हर्डल होंगे, इनकी लुक आफ्टर कौन करेगा। तो उसने ये प्लान किया कि मैं इनको रास्ते से हटाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इससे तलाक लेके अलग तो होंगी। जो खातून का मुलजिमा का शोहर है, उससे भी आप लोगों ने जब तफ्तीश की तो उसने क्या बताया कि ऐसे ही था जो खातून इल्ज़ाम लगा रही है? देखें जी, अभी तो वही मैं जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की, और अभी जो हमने उससे जितनी तफ्तीश की है वो तो फ़िलहाल इस बात को डिनाई करता है। लेकिन अगेन इसको हमने करॉबोरेट करना है विद जो हमारे पास दूसरी एविडेंस है। हमने सीडीआर भी सब की हमारे पास आ चुकी हैं, उनको भी एनालाइज़ किया जा रहा है। जो इनिशियल एनालिसिस था उसके हिसाब से कल खातून को भी कन्फ्रंट किया गया, शौहर को भी किया गया। तो फ़िलहाल तो वो डिनाई करता है, लेकिन इसमें अगेन हमने और भी कुछ लोग कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ फ्रीक्वेंटली रब्ता खातून का था, तो उनसे भी हमने अभी क्वेश्चन करना है। उसके बाद फिर इस चीज़ का को सर्टेन किया जा सकेगा कि इसके क्या फैक्ट्स हैं। यानी कि कत्ल जो है वो माँ ने ही अपने तीनों बच्चों को किया, इसके अलावा कोई नहीं था? जी बिल्कुल, ये अभी तक के सो फार जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितनी हमारी इन्वेस्टिगेशन, उसके मुताबिक अकेला ये जो ये एक्ट था ये अकेला इस माँ का था। अभी अगर इसमें कोई मशवरे की हद तक शामिल है या कोई और है, ये अगेन तफ्तीश इस पर जारी है। मुलजिमा की जो इसका शोहर है रमज़ान, उससे शादी कब हुई थी? कितने साल तक ये शादी चली है? और फिर ये दोनों आपस में रिश्तेदार थे और रहने वाले कहाँ के हैं? लाहौर से इनका ताल्लुक है किसी और शहर से? देखिए जी, ये जो मुलजिमा और शौहर है, इसकी शादी तकरीबन कोई 6-7 साल पहले हुई थी, और ये बेसिकली झंग से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये काफ़ी सालों से लाहौर में ही रह रहे थे, और ये दोनों वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मतलब वैसे ये बिरादरी डिफरेंट है इनकी, इनकी जो आपस में दोनों की एक बिरादरी नहीं है। और जो बच्चे हैं उनकी तदफीन हो गई अब? जी बिल्कुल, बच्चों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है, और बच्चों की बॉडीज़ जो हैं वो वालिद के हवाले कर दी गई हैं, और वो उनको लेकर अपने आबाई गाँव। अच्छा, इस केस का जो मुकदमा है वो पुलिस ने अपनी मदीयत में दर्ज किया है, वालिद को मदई क्यों नहीं बनाया गया? देखें जी, इसमें क्योंकि हमने जितनी तफ्तीश की थी उसमें उसके एंड पर सबका कलेक्टिव ख्याल यही था कि ये एक ऐसा ऑफेंस है कि जो किसी सूरत भी हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि कल को कोई जाके इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करे। इसलिए हमने इस पे कलेक्टिव फ़ैसला था कि स्टेट की मुद्दत में एफ़आईआर होनी चाहिए, पुलिस इसकी मुद्दई बनेगी, और ताकि हम इनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचा सकें और इंश्योर कर सकें कि इसमें कोई भी राज़ीनामा और कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो खातून की जो बॉडी लैंग्वेज थी, फेस एक्सप्रेशन थे, वो कैसे थे? यानी कि एक माँ है जो जन्म दे रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, तो वही छुरी पकड़ के उनके गले काट दे? देखें, इनिशियल भी जिस तरह मैंने आपको बताया कल, जब वो ख़ातून ने कन्फेस भी किया, वो तो इनिशियल हमारी उससे तफ्तीश थी। इट वाज़ मोर ऑफ एन इंटरव्यू। अब उसको हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 दिन का रिमांड मिल गया है, उससे प्रॉपर तफ्तीश करेंगे, और जो एग्जैक्ट मुहर्रकात हैं इस वक़ूए के कि किस तरह से ये हुआ, एग्जैक्टली मोटिव तो मोर और लेस उसने बताया, लेकिन उसने एग्जैक्टली अगर इसमें कोई और किरदार भी सामने आता है तो ये अब इंशाल्लाह हम प्रॉपर रिमांड के अंदर तफ्तीश करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस वक्त कॉल मौसूल हुई है उस वक्त पुलिस पहुंची है, तो पुलिस को लग रहा था कि जिस तरह का ये केस है, 3 बच्चे जिनके गले कटे हुए कमरे में पड़े हुए हैं,
तो वो चंद घंटों के अंदर मुलजिमान पकड़े जाएंगे, पुलिस पहुंच जाएगी, ट्रेस कर लेगी? जी, बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और जब हमारी टीम्स वहाँ पर पहुँची, बहुत ही अलमनाक किस्म का इंसिडेंट था और इस पर फ़ौरी तौर पे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने नोटिस लिया और उनकी बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन थी कि इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इस केस को क्लियर किया जाए, ट्रेस किया जाए और मुलज़िम को पकड़ा जाए। जो भी मुलज़िम अननोन थे उस वक़्त ऑब्वियसली। आईजी पंजाब ने भी उसका नोटिस लिया, तो हमारी ऑपरेशंस इन्वेस्टिगेशन की जॉइंट टीम्स ने उस पे राइट अवे काम शुरू कर दिया और उसको हमने फिर घंटों के अंदर ट्रेस भी किया और तमाम चीज़ हुई।